करेंगे क्लास 7 चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर का एक्सरसाइज 11.2। ये 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें इसमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स और हमें आंसर को जस्टिफाई करना है। तो मैंने इसको कॉपी में लिख रखा है 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 इक्वल टू 100 टू द पावर 11। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS और RHS करके बनाएंगे। यहाँ हम लेते हैं LHS लेते हैं तो 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11, 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 तो क्या हो जाएगा हमारा a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n। ये यहाँ क्या हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। m क्या है हमारा, यहाँ 1 है तो 1 प्लस 11 तो ये हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर 12। अब हम आते हैं RHS में। RHS है हमारा क्या है 100 टू द पावर 11। यहाँ मैं 100 को क्या करूंगी कि 10 टू द पावर 2, 10 का पावर 2 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। होल का पावर 11, 10 मल्टीप्लाई 10 ये क्या हो जाता है 100 और 10 पे पावर क्या हो जाएगा 2 होगा तो ये 100 हो जाएगा। अब ये हो गया 10 पावर और ये होल का, इसका क्या हुआ a टू द पावर m होल टू द पावर n। ये क्या कितना बराबर होता है a टू द पावर m मल्टीप्लाई n के। तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 11, यह हो जाएगा 10 टू द पावर 22। तो हमारा LHS जो है 10 टू द पावर 12 आया है तो LHS नॉट इक्वल टू है RHS के, ये फॉल्स है। हमारा LHS जो है RHS के बराबर नहीं आया है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, इसका आंसर होगा फॉल्स। अब हम आते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पे 2 टू द पावर क्यूब और 5 टू द पावर। तो पहले इसमें भी मैं LHS लूंगी 2 टू द पावर क्यूब। 2 टू द पावर क्यूब का मीन्स क्या हुआ कि 222, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये क्या हो जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। अब हम आते हैं RHS पे 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा 25। तो हम क्या देख रहे हैं LHS हमारा 8 आया है और RHS हमारा 25 आया है तो यहाँ LHS नॉट इक्वल टू है RHS के, ये भी हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ भी मैं LHS से चलूंगी 2 टू द पावर क्यूब मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2। यहाँ मैं 2 टू द पावर क्यूब तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टू द पावर 2 3 मल्टीप्लाई 3 ये हो जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 9 8 9 जा 72। हमारा LHS आ गया 72। अब हम आते हैं RHS पे। हमारा RHS कितना है 6 टू द पावर 5, ये हो जाएगा 6 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये 5 6 है 1 2 3 4 5, चूंकि 6 पे पावर 5 है और इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आया है 7776। तो ये हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी हमारा LHS जो है वो नॉट इक्वल टू है RHS के, ये भी हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन में भी हम LHS से चलेंगे। इस पे क्या है पावर 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 0 को मीन्स क्या होता है 1, a टू द पावर अगर 0 है तो ये क्या होता है 1 के बराबर होता है तो 3 पे पावर 0 इक्वल टू 1। अब हम आते हैं RHS पे, ये 1000 पे पावर 0,
1000 पे भी पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि LHS जो है हमारा RHS के बराबर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर में इसका प्रोडक्ट करना है और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कैसे करेंगे हम, हमें प्राइम फैक्टर इसका करना है, तो प्राइम फैक्टर करना 108 मल्टीप्लाई 192 है। तो सबसे पहले हम किसका करेंगे, 108 का करेंगे, 108 का करेंगे प्राइम फैक्टर। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये तो आ गया 108 का। अब हम 192 का करेंगे प्राइम फैक्टर, 192 का। 2 4 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सॉरी यहाँ मैंने गलती किया है, 2 9 जा 18 होगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। अब यहाँ ये 2 से जाएगा तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ये हमारा आया प्राइम फैक्टर, मैंने इसका निकाला। अब हम इसको लिखेंगे, 108 का प्राइम फैक्टर कितना आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 108। यहाँ मैं पहले क्वेश्चन 108 मल्टीप्लाई 192 मल्टीप्लाई 192 का आया है 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 3। तो 108 का इतना प्राइम फैक्टराइजेशन है, 192 का इतना प्राइम फैक्टर आया। अब चूंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 पे कुछ भी नहीं है तो 3 पे पावर 1 होगा। अब हम इसको ब्रैकेट से निकालेंगे तो 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ भी इसका भी बेस सेम है पावर, और यहाँ भी इसका बेस सेम है, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई यहाँ भी 3 है, यहाँ भी बेस सेम है, 3 टू द पावर 3 प्लस यहाँ 1 है तो 1, यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4। और हमें आंसर जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। इसका सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 270। इसका पहले मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगी, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर निकाल के ही करना है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 270 का कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर क्या होगा, 1 2 3, 3 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 5, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ 729 मल्टीप्लाई 64, तो पहले 729 का मैं प्राइम फैक्टर करूंगी। ये जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब हम करेंगे 64 का। 64 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 729 मल्टीप्लाई 64। 729 का हमारा कितना आया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 3 मल्टीप्लाई 64 का आया है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में है 768। इसका भी पहले मैं प्राइम फैक्टर करूंगी। 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो ये हमारा आया प्राइम फैक्टर। यहाँ मैं लिखूंगी 768। इसका प्राइम फैक्टर आया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई 3। तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 3 और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। इसको हमें 3 क्वेश्चन है, तीनों को हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने क्वेश्चन को रखा है 2 टू द पावर 5 अ होल टू द पावर 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एक लॉ लगाऊंगी e टू द पावर m होल टू द पावर n, ये बराबर होगा a टू द पावर m मल्टीप्लाई n के। क्योंकि मैं लॉ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाए। 2 टू द पावर क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 3 बाई, यहाँ 8 है, 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3। 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या हो? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 हो गया होल का पावर 3 मल्टीप्लाई 7। क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगा, तो ये हो गया 2 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 3 बाई, ये भी हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। मैं स्टेप बाय लेके चल रही हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आए, आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूज ना हो। 2 टू द पावर 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 7। अब हम यहाँ पे एक लॉ लगाएंगे a टू द पावर m डिवाइडेड बाई
a टू द पावर n, ये होता है a टू द पावर m माइनस n के। यह आ जाएगा 2 टू द पावर 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 3 माइनस 1। जिस पे पावर नहीं होता है उस पे पावर 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 टू 10 में से 9 गया 1, तो 1 को तो लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 3 में 1 गया 2। अब यहाँ है 2 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर 9 2 जा 18 का 8 1 4 2 जा 8 एंड 9 98 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब है इसके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 25 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई t टू द पावर 8 बाई 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई t टू द पावर 4। अब हमें क्या करना है कि बेस को सेम बनाऊंगी पहले मैं, ताकि हमें क्वेश्चन करने में आसानी। जैसे यहाँ 25 है तो इसको मैं क्या करूंगी 5 टू द पावर 2 कर दूंगी, 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई t टू द पावर 8 बाई यहाँ 10 पे पावर 3 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3, यानी कि 5 टू जा 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई t टू द पावर 4। और हमें सिंप्लीफाई करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगा। यहाँ हो गया a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई t टू द पावर 4 बाई यहाँ 5 पे भी पावर 3 होगा और यहाँ 2 पे भी पावर 3 हो जाएगा, 5 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई t पे पावर 4। अब यहाँ हो जाएगा 5 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई t टू द पावर 4 बाई यहाँ 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई t टू द पावर 4। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। अब यहाँ भी पावर और ये भी बेस दोनों का सेम है, तो 5 टू द पावर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई यहाँ t पे पावर, सॉरी यहाँ 8 था मैंने 4 लिख दिया, 8 यहाँ 8 है, t पे पावर 8 और यहाँ नीचे t पे पावर 4, तो ये माइनस आ जाएगा बाई 2 पे पावर 3, ये नीचे ही रहेगा। यहाँ 5 पे पावर 4 माइनस 3 और t पे पावर 8 माइनस 4। अब यहाँ हम क्या करेंगे 5 टू द पावर 4 में 3 गया 1 1 लिखना इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई t पे पावर 4 बाई 2 टू द पावर 3। तो चूंकि हमको सिंप्लीफाई करना है इसलिए हम लिखेंगे 5 t पे पावर 4 बाई 2 पे पावर क्यूब का मतलब क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई यहाँ 10 है, इसको मैं क्या करूंगी 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई यहाँ 25 है, तो मैं क्या करूंगी 5 टू द पावर 2 बाई 5 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई यहाँ 6 है, तो मैं क्या करूंगी 3 मल्टीप्लाई 2। पावर वाले हैं क्वेश्चन में हमेशा उसके साथ वाले पावर को देखना पड़ता है, ताकि हम ऐसे करें कि सारे पावर जो हैं सबका बेस बनाना पड़ता है। बेस अगर सेम हो जाता है तो क्वेश्चन बनाने में सिंप्लीफाई करने में बहुत आसानी होता है। अब यहाँ 3 पे पावर 5, तो सब 3 पे पावर 5 मल्टीप्लाई यहाँ भी 5 पे पावर 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2 बाई 5 पे पावर 7 मल्टीप्लाई यहाँ भी 3 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 5। अब यहाँ देखिए यहाँ भी इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर, इन दोनों का पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 5 प्लस 2 बाई 5 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5। यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 7 बाई
5 to the power 7 multiply t to the power 5 3 to the power 5 multiply 2 to the power 5। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ भी 5, यहाँ भी बेस सेम है, ये भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये भी 2 है, यहाँ भी, क्योंकि सबका बेस सेम है तो इसीलिए सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो 3 to the power 5 मल्टीप्लाई -5, यहाँ ये लॉ लगेगा a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n, ये हो जाएगा a to the power m minus n के। तो 5 minus 5 मल्टीप्लाई यहाँ क्या है 2, 5 minus 5 मल्टीप्लाई यहाँ क्या है 5, और 5 यहाँ 7 है तो 7 minus 7। अब 3 पे ये 5 क्या हो जाएगा 0, 3 0 मल्टीप्लाई 2 भी 0 मल्टीप्लाई 5 भी 0। अब ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने 11.2 का कंप्लीट क्वेश्चन कर दिया, 3, 4, 5 ये कंप्लीट क्वेश्चन किया मैंने। अगर इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।